भगवान को गिनते हैं ना हिंदी में भ ग व अ न, तो भूमि, गगन, वायु, अग्नि और नीर, इन 5 तत्वों से भगवान का भगवान पूरे होते हैं। तो जब आप पेड़ लगाते हैं ना, इन्हीं 5 तत्व से आप जुड़ जाते हैं हर तरह से। और मैं कहता हूँ जी, अगर हम जब स्कूल में थे, छोटे थे, तो हर किताब के ऊपर लिखा होता था चाचा नेहरू की यही पुकार, बच्चे कम हो पेड़ हज़ार। तो उसका कोई मतलब था। आज इतनी पॉपुलेशन बढ़ गई हमारी, अगर हम इसको ग्रीन ड्राइव की तरफ नहीं जाएंगे तो हमारा इंडिया बेसिकली ऑक्सीजन की कमी से रह जाएगा। इस बार देखो परमात्मा की कृपा से अच्छी बारिश हुई है, और कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ जो लोग ये पेड़ लगा रहे हैं ना, उनकी वजह से हो रही है। वरना पानीपत में अगर आप हिस्ट्री देखो तो बारिशें होनी बंद हो गई थी। तो बाबूजी का जन्मदिन है, आज से 4 साल पहले 13 अगस्त को हुकूमत शाह जी, हमारे जो दादाजी हैं, उनकी याद में हमने एक नैनो जंगल बनाया था। मैंने खुद फ़ोन करा था नितिन भाई को अपने, मैंने कहा जी ऐसे ऐसे मैं करना चाहता हूँ, तो इन्होंने मेरी मदद करी थी। आज आप उस नैनो जंगल 7 को देखें, 12-12 फुट के पेड़ हो चुके हैं। क्या खूबसूरती है वहाँ पे, वहाँ की सोसाइटी वाले भी उसको मैनेज कर रहे हैं। तो जब पता लगा पानीपत में क्लीन ड्राइव, इन्होंने ग्रीन ड्राइव स्टार्ट करी है, तो मेरे अंदर और जोश आया। मैंने बाबूजी से बात करी, मैंने कहा क्यों ना हम भी इसका हिस्सा बने और लोगों को प्रेरित करें, ताकि वो भी बढ़ें और 1 लाख जितनी जल्दी हम पूरे कर सकते हैं उतनी जल्दी पूरे करें। और 1 लाख क्या है, हम उससे भी ज़्यादा पूरे करेंगे। एंड देखो आज हमारी पूरी फैमिलीज़, यूथ सारा आया हुआ है। अगर हम ये ड्राइव नहीं करेंगे तो उनको अवेयरनेस कैसे होगी। तो एक बड़ा अच्छा मैसेज जाता है। और ये सारा योगदान मैं जो गिनता हूँ, ये नितिन अरोड़ा जी हमारे फ्लाइंग क्लब ट्रस्ट वाले, जिन्होंने बहुत मेरी मदद करी। और आज ये जो कुछ आप देख रहे हैं सब इनकी कृपा से, इनकी हिम्मत से हो रहा है। हमने इसकी शुरुआत की थी जब कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी हो रही थी, ऑक्सीजन के सिलेंडर महंगे बिक रहे थे। हमने कहा जी पौधारोपण करते हैं, शौक तो था ही। धीरे धीरे हमारी ड्राइव इतनी बड़ी होती चलेगी, लेकिन हमारे में सिर्फ ये है, फ्लाइंग क्लब में हम केयर बहुत करते हैं। विक्रम शाह जी ने 2021 में हमारे से एक जंगल बनवाया था, स्पॉन्सर किया था। इसी लाइन पे बिचपड़ी के बाहर है 7 नंबर जंगल, वो 12 फुट से 15 फुट के सारे पेड़ हो चुके हैं और उसमें फ्रूट्स भी आ रहे हैं। तो हमारी ये जो अब रिजल्ट्स आने शुरू हो गए हैं, नैनो जंगल में क्या होता है, इसके 3 फ़ायदे हैं। एक तो एनकरेजमेंट नहीं होती, दूसरा ब्यूटिफिकेशन होती है, तीसरा ऑक्सीजन के सिलेंडर क्रिएट होते हैं। तो इसके बहुत फ़ायदे हैं। और बाकी पर्यावरण के लिए जो आपको पता ही है भाई कितना ज़रूरी है हमारे लिए। पिछले 5 से 10 सालों में हमारे पानीपत में, पूरे हरियाणा में और पूरे देश में बहुत चेंज हुआ है। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, फैक्ट्रियाँ बहुत लग गई, घर बन गए, कॉलोनियाँ आ गई। तो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट में के नाम पे हम लोगों ने पेड़ काटे। पर अब हमें यह है, अभी हम अपनी जिम्मेवारी समझ के हमारे जीते जी 1 पेड़ और मरने के बाद भी 1 पेड़ हम लेके जाएंगे। इसलिए सभी से निवेदन है, 1 पेड़ जरूर लगाएं। और इस टाइम मैं आपके माध्यम से सरकार का भी धन्यवाद करूंगा, जिन्होंने 1 लाख पेड़ का जो लक्ष्य रखा है, हमारी बहुत हेल्प कर रही है। पानीपत सरकार, ये हमारे पंकज यादव जी निगम ने जो 1 लाख लक्ष्य रखा है, बहुत हेल्प कर रहे हैं। जेसीबी हमें प्रोवाइड कराई जा रही है, ट्रॉली प्रोवाइड कराई जा रही है, और हमें प्लांट्स भी इस टाइम काफ़ी दिए जा रहे हैं। फिर भी हमें कुछ प्लांट्स परचेज़ करने पड़ते हैं थोड़े बहुत, लेकिन इस टाइम हमारे को पूरी हेल्प मिल रही है। और इसी तरीके हेल्प मिलती रही तो जहाँ जहाँ जगह मिली है तो हम उसको और क्लीन करके और नैनो जंगल बना सकते हैं। बाकी हम मीडिया का आपका बहुत शुक्रिया करते हैं, जो हमारी इस ड्राइव को आपने बहुत आगे तक बढ़ाया। धन्यवाद, थैंक यू। ये तो कोई आज की बात नहीं है हमारे लिए। जब फार्म था तब भी हमने बहुत से पौधे वहाँ लगाए हुए थे। इसके बाद 500 पौधे हुकूमत राय शाह जी के नाम से, वो भी 7 नंबर है स्कीम आपकी, कौन सी है, कहाँ गया, उसमें भी 500 पौधे इसी तरह लगवाए थे। 7 नंबर हाँ, 7 नंबर स्कीम है, जो पुराने वाला है। ये पुराना का ये वही चल रहा है, मतलब सेम ये सीक्वेंस चल रही है। और अब 80 साल पूरे हो गए मेरे, 81वां शुरू हो गया। तो अब ज़िंदगी का तो पता नहीं, बच्चे पैदा नहीं कर सकते। अच्छा यही है कि हर व्यक्ति जो बच्चे कम पैदा, पेड़ ज़्यादा लगा, ताकि आने वाले वक्त में पर्यावरण में भी सुधार हो, ऑक्सीजन भी मिले अच्छी और सेहत भी अच्छी बने। ये इसका एम है। और इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसके बारे में कुछ ज़्यादा तो नहीं, पर इतना ज़रूर कहूँगा कि हमारे पर्यावरण में जो पक्षी होते थे, ख़ास तौर पे
आपका ना जिंदगी का बहुत अनुभव है, 80 साल उम्र है, एक अपील आपकी तरफ से, आप मैं कर तो लोगों रहा हूं। लोगों की अपील ये कि आपकी औलाद सुख दे ना दे, ये पेड़ सुख देंगे आपको भी और आपके बाद भी। मैं ये क्यों कहूँ कि आपकी औलाद सुख दे या ना दे, भैया आपकी औलाद भी सुख दे और ये पेड़ भी सुख दे। ये लगाने का मकसद ही ये है कि आप भी सुखी रहो, आपकी औलाद भी सुखी रहे, और आगे जो खुद सुखी होगा दूसरों को करेगा। और आप कहते हो दुखी भी रहे, दुखी तो नहीं, जो लोगों को शंका रहती है, लेकिन पेड़ आपको हर बार सुख देंगे, आपके बाद भी देंगे। ऐसा है, देखो पेड़ की भी एक लाइफ होती है, पर इनकी लाइफ काफ़ी लंबी होती है, इनकी रिप्लेसमेंट चाहिए। और बहुत सारे पक्षी जो थे हमारे, वो लुप्त होते जा रहे हैं। कभी हमें कोयल की आवाज़ नहीं सुनाई दी, आम का पेड़ ख़त्म हो गया, इसी तरह कोई घोंसला नहीं दिखाई दिया हमें, क्या नाम है उसका, चिड़िया का। इसी तरह और बहुत सी चीज़ें हैं जो देखने योग्य थी, प्रकृति ने हमें दी थी कि देखो कैसे ये बया जो है घोंसला बनाती है। और पुराने ज़माने में कहा जाता है कि राजा महाराजा लोग बारीक बारीक तारें सोने की रख के और बंद करके ना बया को कमरे में तो घोंसले बनवाते थे सोने के। लेकिन आज तो ये तिनके के बनने में मुश्किल हो गए। तो ये सारे को रिवाइव करने के लिए, दोबारा वापस लाने के लिए समाज में चेतना भी आएगी। और मेरा तो अनुरोध है आप लोगों से भी, आप उस चीज़ को ज़्यादा जोर देते हैं जो ख़राब करती है समाज को। मैं देख रहा हूँ, मैं टीवी देखता हूँ, लेकिन नहीं, जो बात नेचर के करीब रहने में है ना, वो दूर में नहीं है। गांव में ज़्यादा बढ़िया था, ठंडी हवा मिलती थी, पेड़ के नीचे खाट बिछाई सो जाते थे। अब एसी के बगैर गुजारा नहीं होता, बिजली पूरी नहीं हो रही। आबादी जो आप कह रहे हो ना बढ़ रही है, आबादी नहीं बढ़ रही। पेड़ भी कम हो रहे हैं, आबादी भी कम हो रही है। पेड़ बढ़ाओगे आबादी भी बढ़ जाएगी। और जब पेड़, आपका स्वास्थ्य ही नहीं ठीक, तो पैदा क्या करोगे अगर मेरे से आगे की बात पूछोगे। आपके 80वें जन्म दिवस पर पानीपत की जनता आई आपको शुभकामनाएं देने के लिए, क्या कहेंगे जनता के लिए? भैया जनता को क्या कहना है, जो आए हैं वो बगैर मैसेज के ही आ गए, उनके दिल में कोई भावना नहीं है मेरे प्रति। वो आए हैं आशीर्वाद देने, ये उनका बड़ा धन्यवाद है, बड़ी मेहरबानी है उन लोगों की, हमेशा से रही है। हालांकि मैं 10 साल से ऊपर हो गए राजनीति से अलग हुए, लेकिन प्यार आज भी उतना ही है, बल्कि उससे ज़्यादा है। कई जगह इज़्ज़त है, प्यार है, मान है, आप लोग भी प्यार देते हैं, ये बड़ी बात है मेरे लिए। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका भी बहुत बहुत। कि हमारे बड़े भाई और शहर के पूर्व में विधायक भी रहे, मंत्री भी रहे हरियाणा सरकार में, और मेरे तो बड़े भाई हैं, मेरा अपना परिवार है। बलबीर पाल शाह जी का आज 80वां जन्मदिन हम सब बड़े एक अनोखे रूप से मना रहे हैं। देखिए उनके विचार देखिए कैसे कि आज के दिन वो सब जनता के बीच में यहाँ पे आए हुए हैं, और पौधारोपण का जो काम चल रहा है एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन के लिए, पोल्यूशन को कम करने के लिए, विक्रम ने परिवार ने जो निर्णय लिया, इस कार्यक्रम को ऐसे बना के रूपरेखा जो बनाई, इसके लिए मैं शाह परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। विक्रम को बहुत बहुत मुबारकबाद भी है। और भाई, मैं तो भाई साहब को बाबूजी कहता हूँ हमेशा, बाबूजी का आशीर्वाद रहा है। और जिन्होंने जो एक एग्जाम्पल सेट किया, जब ये 25 साल तक विधायक रहे, 5 बार विधायक बने पानीपत से, जनता ने इतना प्यार दिया। जैसे पिताजी भी 5 बार विधायक रहे थे, भाई साहब भी 5 बार विधायक रहे, और इन्होंने एग्जाम्पल सेट किया कि ईमानदारी से अपने शहर का काम कैसे करना है। हमारे लिए वो एग्जाम्पल था। हमने भी काफ़ी कुछ इनसे सीखा, परिवार से भी सीखा, परिवार के संस्कार भी थे। ये भी परिवार अपना था। पापा जी का, स्वर्गीय श्री घुमत शाह जी का बहुत प्यार था आपस में। चुनाव अपनी जगह चलते रहते थे, कोई बात नहीं, लेकिन प्यार अपनी जगह है और सीख मिलती है हमें अपने परिवार से भी, शाह परिवार से भी, भाई साहब से, बलबीर पाल शाह जी, ये सीखने को मिला कि शहर का काम करो, ईमानदारी से काम करो। वही हमने अपने पल्ले बांधा हुआ है और उसकी वजह से आगे बढ़ रहे हैं। सर, एडमिनिस्ट्रेशन पानीपत प्रशासन द्वारा मिशन ग्रीन पानीपत की शुरुआत की गई है, तो कहीं ना कहीं जन्मदिन पर शाहजी परिवार ने इस मिशन को आगे बढ़ाने का काम। यही बात मैंने पहले कही आपको, ये एक सोच है विक्रम की, भाई साहब की सोच है, शाह परिवार की सोच है कि हमने एनवायरनमेंट के लिए काम करना है, और इसलिए बीच में आए हुए हैं। हाँ जी,
दिखाओ। तो इसके बीच में आए हुए हैं। और आप देखिए सफल ये जो कार्यक्रम आज का है, मेगा फ्लाइंग क्लब कर रहे हैं शायद। नितिन हमारा बच्चा है, नितिन परिवार का हमारा बच्चा है, जिस लगन के साथ पानीपत को ग्रीन करने में उसने, और एक हमारी बिटिया है हेमा रमन, जिस तरह से बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। आप देखिए जब मैं इधर आ रहा था इस रास्ते में तो मैं बात कर रहा था अपने साथियों से, कितनी ग्रीनरी यहाँ हो चुकी है। ग्रीनरी कोई एक दिन में नहीं होगी, 2 दिन में नहीं होगी, सालों साल लग जाते हैं और ये लगातार प्रयास करना पड़ता है। और जो शाह परिवार ने, बलबीर पाल शाह जी ने, विक्रम ने आज जो योगदान इसमें अपना दिया है, मैं इसके लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और परिवार को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। उनके जन्मदिवस की भगवान उनका स्वास्थ्य अच्छा रखे। और बहुत अच्छा लगा कि अपने जन्मदिन के अवसर पर पर्यावरण को बचाने का और अपने पानीपत को हरा भरा बनाने का ये एक बहुत अच्छा कदम है। और ये एक समझे हुए सुलझे हुए व्यक्ति की पहचान होती है कि किस प्रकार से अपने जन्मदिवस के अवसर पर इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो ये बहुत अच्छी पहल है और मेरी सबसे प्रार्थना है कि हम लोग जिस प्रकार से अपने जन्मदिन और अपने बच्चों के जन्मदिन पर बड़े बड़े कार्यक्रम करते हैं, तो उसके साथ इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन भी हम करें, अपने पर्यावरण को बचाएं, अपने पानीपत को हरा भरा बनाएं और अपने जन्मदिन पर, बच्चों के जन्मदिन पर और भी अवसर, जो भी अवसर हमें मिलता है उस पर हम पौधे जरूर लगाएं।